भगवान की आरती का समय हो रहा था और बाबा ने आदेश दिया, किसको? श्रीमंत बूटी को बुलाया अपने पास, जिन्होंने समाधि मंदिर का निर्माण किया है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जिन्होंने बाबा के उस मंदिर को बनाया है, इसलिए उसका एक नाम बूटी वाड़ा भी है। ये बाबा के अनन्य भक्त श्रीमंत बूटी नागपुर के, इन्होंने वो भवन बनाया है। हम तो बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमें भी इस योग्य बनाइए कि हम भी आपके लिए कुछ कर सकें। कहते हो कि नहीं कहते हो? अभी नहीं कहा तो अब कह दो, कथा चल रही है ना। हमें भी बाबा आप योग्य बनाइए कि हम धर्म का कोई कार्य कर सकें, उस योग्य बनाइए। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की, साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। बूटी के हाथ से संदेशा भिजवाया बाबा ने, कहा कि कुछ दक्षिणा लेते आओ। बूटी स्वयं गए, बाबा का आदेश था, और जाकर के उससे कहा कि बाबा दक्षिणा मंगा रहे हैं। तो मन में विचार करने लगा कि दक्षिणा देना तो शिष्य का काम है, गुरु को बाबा मेरे गुरु तो है नहीं। मन में सोचने लगा, वही है ना जो वहां पर आम खा रहे थे, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। लेकिन मन में विचार आया कि इतने बड़े श्रीमंत आए हैं, इतने धनवान व्यक्ति आए हैं, साथ में कोई बात जरूर होगी, तो दक्षिणा नहीं दी, लेकिन स्वयं साथ में चल पड़े द्वारिका माई की ओर। वहां पर पहुंचे हैं, भगवान की मध्याह्न आरती हो रही थी, और आरती के समय जब इन्होंने बाबा को देखा है तो इनके देखते देखते इनके सारे संशय समाप्त हो गए। बाबा के स्थान पर इनके स्वयं के गुरु वहां पर विराजमान हो गए। मुख से गुरु वंदना निकलने लगी। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा के स्थान पर गुरु इनके प्रकट हो गए। बाबा भगवान हैं, लेकिन हमारे यहाँ सदगुरु के रूप में उनकी पूजा होती है। कैसे? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी राज परब्रह्म सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, समर्थ सदगुरु भी हैं, इसलिए सदगुरु के रूप में पूजा होती है। और सदगुरु का स्थान हमारे यहाँ भगवान से भी ऊपर हुआ करता है। हनुमान जी को मानते हो तो जब हनुमान चालीसा को हाथ में लेते हो तो कहां से शुरू होती है? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के नाम से हनुमान चालीसा का प्रारंभ है। और अगर भगवान श्री राम को मानते हो, अगर राम जी को मानते हो, तो ध्यान रखना, भले ईश रूप में आए हैं, लेकिन फिर भी गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर के उन्होंने अध्ययन किया है। और भगवान प्रकट भी गुरु कृपा से हुए हैं। राजा दशरथ ने जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए हैं ना, आपने सुना होगा रामायण में। जब अग्निदेव प्रकट हुए हैं तो दशरथ जी ने उनको धन्यवाद दिया और कहा कि बड़ी कृपा हुई अग्निदेव, आप यहाँ पर आए, आप हमारी पूजा से प्रसन्न हुए। तो अग्निदेव ने कहा मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न नहीं हूं, मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि तुम्हारे गुरु वशिष्ठ की तुम्हारे ऊपर कृपा है, मैं उनके अनुग्रह से आया हूं। गुरु का स्थान बहुत ऊपर है। भगवान स्वयं कहते हैं, सबने नाम सुना है सुदामा का, सबने सुना है, और सब ये जानते हैं कि सुदामा द्वारिका में गए हैं और भगवान कृष्ण ने उनका पाद प्रक्षालन किया है, उनके चरण धोए हैं सुदामा के। लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप ये नहीं बता पाएंगे कि ऐसा भगवान कृष्ण ने क्यों किया है? मैं आपसे पूछूं, आपको ये बात हो सकता है संभवतः नहीं मालूम हो कि भगवान कृष्ण ने सुदामा के पांव क्यों धोए हैं। कोई कहता है कि ब्राह्मण थे इसलिए धोए हैं, नहीं। कोई कहता है मित्र थे, मित्र के पांव नहीं धोता, क्यों धोए? संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने सुदामा के पांव इसलिए धोए हैं कि सुदामा अपने सांदीपनी गुरु का शिष्य था और उसने पूरे विनम्र भाव से, निष्कपट भाव से, सच्चे भाव से अपने गुरु की जीवन पर्यंत सेवा की है। इसलिए भगवान ने कहा तुम गुरु पारायण हो, मैं तुम्हारे चरणों में हूं। ये भगवान कहते हैं।
इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।